बच्चे जितने भी हैं ना इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि मैम इंग्लिश में तो पास होना ऐसा है जैसे मैथ्स के बराबर। इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आप 9th स्टैंडर्ड में हैं, आप 10th में हैं, आप 11th में हैं, 12th में हैं। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आप लोग करके ना वो ऑलरेडी आप पास ही हो, यही समझो, ठीक है ना। बट वो चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले 10, 15, 20 सालों से आती ही जा रही हैं। जब मैंने वो 10th, 11th, 12th की थी, 9th की थी, तब भी वो चीज़ें थी, अभी भी वो चीज़ें हैं, तो वो कभी भी बदलती नहीं है। और उन चीज़ों को करके आपको पास तो हो ही जाओगे, डिसेंट मार्क्स भी लेकर आओगे, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इसको स्किप मत करना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इफ यू कम हियर फर्स्ट टाइम, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सो दैट जब भी मैं वीडियोस बनाऊँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसको देख पाएं, कुछ समझ पाएं, सीख पाएं। ओके, तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश में आप लोगों की कंपार्टमेंट्स क्यों आती हैं, इंग्लिश में आप लोग फेल क्यों होते हैं, कौन सी गलतियां करते हो, सो दैट आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में कंपार्टमेंट झेलनी पड़ती है। जो बाकी के 9th और 11th वाले स्टूडेंट हैं उनको भी स्कूल में लेक्चर सुनने को मिलते हैं क्योंकि इंग्लिश में मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। तो ये हुआ क्यों है, इतना ज्यादा आप लोग घबराते क्यों हो, पेपर में फेल क्यों होते हो, कंपार्टमेंट क्यों आती है। बहुत सारे बच्चों की कंपार्टमेंट मैंने देखी कि इंग्लिश में कंपार्टमेंट ही लेकर आनी है उन लोगों को, एक बार पेपर देंगे कंपार्टमेंट, दूसरी बार फिर कंपार्टमेंट, तीसरी बार फिर कंपार्टमेंट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी चीजें हैं आज की वीडियो में आपको मैं वही बताने वाली हूँ। सबसे पहले चीज कि जो आपका एग्जाम होता है, आप लोगों का एग्जाम के अंदर जो आपका पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, राइट। 80 मार्क्स के एग्जाम के अंदर आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परमानेंटली आती ही हैं, उनको आप जितना मर्जी वो कर लो कि इग्नोर कर लो, लेकिन वो आपको देखने के लिए मिलती हैं और वही चीजें करके आपको पासिंग मार्क्स से 5-10 नंबर ज्यादा तो आराम से ही मिल जाते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सीखने की जरूरत है। और वो ऐसी चीजें हैं जो आप 4th, 5th, 6th क्लास से करते ही आ रहे हो, तो आप लोगों को इतना ज्यादा डरने और घबराने की जरूरत नहीं होती है कि मैम ये क्यों नहीं हो रहा है और ये हम फेल क्यों हो रहे हैं, कंपार्टमेंट क्यों आ रही है, कहाँ पर जरूरत पड़ रही है। तो वो चीजें आप लोगों को बस समझने की जरूरत है, ठीक है। कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, सिर्फ आपको यही करनी है। अगर आपको लगता है ना कि मेरी कंपार्टमेंट आ जाएगी, मैं फेल हो जाऊंगा, रीअपीयर शो हो जाएगी, तो आपको सिर्फ ये चीजें अगर आप कर लोगे तो आप फेल तो बिल्कुल नहीं होगे, ठीक है। मैं 100-200% गारंटी लिख के देती हूँ कि फेल नहीं होगे, मार्क्स आ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। अब देखो 80 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम है, उसके अंदर आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको परमानेंटली देखने के लिए मिलती हैं, मतलब वो चीजें आती ही आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है, बहुत सारे बच्चे इसमें भी बहुत ज्यादा डरते हैं। एक लंबा चौड़ा सा पैराग्राफ दे रखा होगा, उसके अंदर से आप लोगों को क्वेश्चंस दे रखे होंगे, क्वेश्चंस के आंसर उसके अंदर से ढूंढने होते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस भी होगा क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर में भी ये चीजें करी होंगी। तो 12th क्लास की अगर और 11th क्लास की अगर मैं बात करूँ ना, तो उनको ये चीज जो है वो 10 to 15 मार्क्स की मिलती है पेपर में देखने के लिए। और अगर मैं 9th और 10th क्लास की बात करूँ तो उनको ये चीज 20 मार्क्स की मिलती है देखने के लिए, जो कि बहुत अच्छी एवरेज है। आप यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर 10 नंबर की आ रही है, आप 7-8 नंबर तो स्कोर कर ही सकते हो। अगर 12th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 20 नंबर की आ रही है, आप 15, 16, 17 नंबर स्कोर कर सकते हो। करना क्या है इसके अंदर, देखो कॉम्प्रिहेंशन है, लंबा चौड़ा सा पैसेज दे रखा होगा, उसके क्वेश्चंस आप लोगों को देखने हैं, आंसर्स पैराग्राफ में से ढूंढने हैं और करने हैं। अब यहाँ पर आधे बच्चों को ये रहेगा, जो बड़े बच्चे होंगे, कि मैम क्वेश्चंस जो है ना वो हमें समझ ही नहीं आते हैं, उसमें लिखा क्या हुआ है। और आधों ने रट्टा ये मार रखा होगा, जो कि स्कूल्स में भी बताते हैं कि जो मिलते जुलते लाइंस और वर्ड्स दिख रहे हैं वो सेम टू सेम लाइन चेप दो। हाँ भाई, चेप सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर आप क्वेश्चंस की हिंदी समझना स्टार्ट कर दो तो वो बहुत अच्छी चीज है। और इस चीज को करने का तरीका जो है ना, बेस्ट वे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये भी रहता है कि मैम इसमें ना टाइम बहुत लगता है, तो हम ये चीज नहीं कर पाते। तो आपको करना क्या है, कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन आंसर सारे पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे जितना 10 के 10 दे रखे हैं, उसके बाद में पैराग्राफ पे जाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ को रीड आउट करना है, ठीक है। पैराग्राफ को
पैराग्राफ रीड आउट करने से पहले आपको क्वेश्चंस करने हैं। सॉरी, आप लोगों की लाइन मैंने बोल दी, आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जैसे कि मान लो कि मैं आपको एक आपकी ही लैंग्वेज का एक क्वेश्चन दे देती हूँ। जैसे कि एक पैराग्राफ है, ये मैं मान लो बाहुबली की मूवी है जो उसके ऊपर पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बाहुबली को किसने मारा। फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि बाहुबली की वाइफ का क्या नाम था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि उसकी जो मम्मी थी, मतलब मदर थी जो बाहुबली की, उसका नाम क्या था। इस टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। तो अब आप पहले पैराग्राफ पढ़ रहे हो, पहले पूरी बाहुबली की स्टोरी पढ़ रहे हो, उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, फिर आप दोबारा से ढूंढने जाओगे, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ो। जब क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तो दिमाग में कुछ चीजें अटक जाएंगी कि हाँ ये चीजें, ये क्वेश्चंस हैं। बाहुबली की वाइफ का नाम, उसकी मदर का नाम, उसको किसने मारा। तो जब क्वेश्चंस आपका दिमाग पकड़ लेगा ना, तो जब आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो लाइन में अटक जाओगे। उसकी मम्मी का नाम जहां पर आएगा वहां पर आप अटक जाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है नीचे, तो उसका आंसर फटाफट लिखोगे। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले क्वेश्चंस रीड आउट करो, उसके बाद आंसर्स पे जाओ, उसके बाद पैराग्राफ्स पे जाओ। तो आप लोग बहुत अच्छे से वो चीज कर सकते हो। तो इसमें सही तरीका अपनाओगे ना बेटा तो आराम से नंबर आएंगे, डरने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई कॉम्प्रिहेंशन। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आपको WH फैमिली के जो मीनिंग होते हैं ना वो लर्न करने पड़ेंगे। इसके लिए WH फैमिली वर्ड्स जो है वो आप लोगों को नहीं पता होते, सो दैट आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब व्हाट का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब कहाँ, व्हेन का मतलब कब, हाउ का मतलब कैसे, हाउ मच का मतलब कितना। तो वो सारे वर्ड्स आप थोड़ा सा सीखो, समझो, हिंदी याद करो उनकी, सो दैट आप लोगों को क्वेश्चंस में आसानी हो, राइट। अब ये फर्स्ट चीज हो गई जो आपको 10 नंबर, हम मिनिमम 10 नंबर लेके चलते हैं कि ये 10 नंबर तो दिलाई देगी, ठीक है। सेकंड थिंग आपकी आ जाती है, कौन कौन सी चीजें आपको पेपर में ग्रामर के अंदर रहती हैं। ये चीज कंपलसरी है, लेटर और एप्लीकेशन। लेटर एप्लीकेशन का मतलब दोनों का सेम ही होता है। ये आपको 5 मार्क्स दिलाती है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन आपको कितने मार्क्स दिलाती है, 10 मार्क्स दिलाती है। मैं सिर्फ एवरेज लेकर चल रही हूँ, ठीक है। अब लेटर की बात आती है। लेटर के अंदर आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में, चारों के लिए वीडियो बना रही हूँ मैं। लेटर में आपको क्या चीज देखने के लिए मिलती है, वहां पर आपको बोल देंगे कि फॉर्मल लेटर लिखो, इनफॉर्मल लेटर लिखो। फॉर्मल लेटर का मतलब होता है जब आप किसी रिस्पेक्टेड, किसी अपने एल्डर, नॉर्मल मतलब टीचर, प्रिंसिपल, कोई सर, कोई फॉर्मल चीज जो होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां पर जब आप लेटर लिख रहे हो तो वो फॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल होता है जब अपने दोस्तों को, पापा को, मम्मी को, भाई को, बहन को, चाचा चाची, फ्रेंड, उन सबको अगर आप लेटर लिख रहे हो तो वो इनफॉर्मल लेटर है। आपको सिर्फ करना है, आपको उसको ऊपर का फॉर्मेट याद करना है। फॉर्मेट क्या होता है, जो ऊपर का पूरा तामझाम होता है, देखा होगा आप लोगों ने। ऊपर का तामझाम आप लोगों ने अगर देखा हो तो यहाँ पर जैसे लिखा होता है ना, टू द प्रिंसिपल डैश डैश स्कूल डैश डैश सिटी, सब्जेक्ट डियर सर या फिर मैम, वो सब इस चीज को बोलते हैं फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आप लोगों को याद रखना है कि हाँ भाई फॉर्मल लेटर में क्या फॉर्मेट रहता है, इनफॉर्मल में क्या फॉर्मेट रहता है। मुश्किल नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना याद कर लोगे ना, आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाएंगे आराम से। तो यहाँ पर आपको इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। 5 नंबर हमारे यहाँ से हो गए। चलो भाई कितने नंबर हो गए हमारे, 15 नंबर हमें यहाँ पर मिल गए, ठीक है। चाहे बोर्ड में हो चाहे नॉन बोर्ड स्टूडेंट हो। उसके बाद थर्ड चीज आपको आ जाती है ग्रामर के अंदर कुछ चीजें जो आपको सिलेबस में देखने से पता लग जाएंगी आपके सिलेबस में क्या आ रहा है। या तो नोटिस आ सकता है या फिर एडवर्टाइजमेंट आ सकती है, ठीक है। नोटिस या फिर एडवर्टाइजमेंट, एक चीज और, या फिर रिपोर्ट आ सकती है। आपको अपने सिलेबस में देखना पड़ेगा 9th में क्या आ रहा है, 10th में क्या आ रहा है, 11th में क्या आ रहा है, 12th में क्या आ रहा है। तो इसके अंदर भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ से आपके 20 नंबर जो है वो आराम से बन रहे हैं। देख रहे हो ना आप लोग, 20 मार्क्स आपके यहाँ पे बन रहे हैं। नोटिस के अंदर क्या करना होता है, कोई भी आपको एक टाइटल दे दिया जाएगा, आपको उसका नोटिस बनाना है। ऐसे ही आपको रिपोर्ट के अंदर कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उसको आपकी रिपोर्ट बनानी है। सिर्फ आपको इनका फॉर्मेट याद करना है कि कैसे स्टार्टिंग में क्या लिखना है, एंड में क्या लिखना है। 4-5 लाइन्स का होता है, बहुत ईजी चीजें होती हैं, तो इसको करने का ट्राई करना है। उसके बाद रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट मतलब होता है कोई भी एडवर्टाइजमेंट दे देंगे, कूलर, AC, पंखा या फिर शैम्पू या फिर मोटरसाइकिल, कोई भी चीज़ दे देंगे, उसकी एडवर्टाइजमेंट आपको बनानी है। तो इसके अंदर आपको ड्राइंग अगर आती है तो यू कैन ड्रॉ इमेज ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है ना, इन योर एग्जाम। तो उसके लिए भी आपको टीचर विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स एंड ग्रेस मार्क्स ऑल्सो, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन से खुश होकर ही आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, अगर आपको पता हो। तो यहाँ से ये चीज़ तो आपकी हो गई, 10 और 20 नंबर यहाँ से हो गए। उसके बाद अब क्या बचता है मैम, अब क्या करें। एक चीज जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, बहुत ज्यादा डरते हो, ग्रामर।
ग्रामर के अंदर तो भाई ग्रामर है ही इतना ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक, नरेशन आ रही है, स्पीचेस आ रही हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस आ रहे हैं, टेंसेज आ रहे हैं, मॉडल्स आ रहे हैं, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है। हम क्या क्या करें, दिमाग खराब हो जाता है इतनी सारी चीजें करके। सर सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आना वो 2-2 नंबर का है, दिमाग की दही वो पूरा का पूरा कर देते हैं। आपको इसको करना ही नहीं है, ठीक है, आपको इसको करना ही नहीं है, इसको छोड़ दो। अगर जो टॉपिक्स, देखो ऐसा तो नहीं है कि ग्रामर में सारे के सारे टॉपिक में आप जीरो होंगे, ऐसा नहीं है। जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ मुझसे ये चीजें हो जाती हैं, आइदर दे कैन बी टेंसेस, ओके, एक्टिव पैसिव वॉइसेस, और आपके जो स्पीचेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, तो कोई भी जो टॉपिक आपका अच्छा है ना, आपको उस टॉपिक को पकड़ना, उसको करो। 4-5 नंबर वहां से मिल जाएंगे, अच्छी बात है, ठीक है। नहीं भी मिलते हैं कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो आप इसको। उसके बाद में देखो लेटर हो गई, कॉम्प्रिहेंशन हो गई, नोटिस हो गई। अब इसके बाद में यहाँ से आपके 20 नंबर बन गए हैं, ठीक है। 20 नंबर के बाद अब ये चीज जो है ना, ये आपकी ऐसी चीज है जो कंपलसरी आती ही आती है, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद एक 4th नंबर पे आपकी चीज बनती है, दैट इज पैराग्राफ, जिसको इजी भाषा में हम बोल देते हैं एस्से। ये भी आपको 5 मार्क्स दिलाता है और ये कंपलसरी आता ही है। किसी भी टॉपिक पे आपसे पूछ लेंगे कि हाँ भाई बताओ इसके ऊपर पैराग्राफ लिखो, पॉल्यूशन के ऊपर पैराग्राफ लिखो, या फिर सिंपल सी चीज है उसके ऊपर कोरोना के ऊपर लिख दो, या फिर आप G20 अभी हुआ G20 के ऊपर लिख दो। बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार दोबारा से लिख देती हूँ, पैराग्राफ 5 मार्क्स, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और रिपोर्ट, ये भी 5 मार्क्स। 3rd नंबर इज लेटर, एप्लीकेशन, ये भी 5 मार्क्स। और कॉम्प्रिहेंशन, देखो कॉम्प्रिहेंशन मैंने एकदम एवरेज लिया है, अदरवाइज कॉम्प्रिहेंशन 15 to 20 मार्क्स आपका कैरी करता है, तो यहाँ पर मैं फिर भी 10 मार्क्स ही ले रही हूँ, ठीक है। तो देखो 10, 20, 25 मार्क्स यहीं से बन गए। अब क्या बचता है, ग्रामर हम नहीं कर रहे, बिल्कुल छू ही नहीं रहे। अब क्या बचा उसके बाद बची आपकी बुक्स। अब यहाँ पर आपकी बुक्स बचती हैं। बुक्स के अंदर से देखो, ऐसा नहीं है कि कोई भी चैप्टर आपको नहीं आता होगा, ऐसा नहीं है। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको याद होंगे। जो चैप्टर याद है ना, सिर्फ उनके आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत बड़े होते हैं, हमसे तो बिल्कुल नहीं होंगे। इतने बड़े बड़े आंसर्स कैसे लिखें, तो आपको उसकी, अगर आप जो भी गाइड यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ साथ हिंदी ट्रांसलेशन भी होती है। आप हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़िए, उसके बाद उसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए कि मैं अपने ओन वर्ड्स में उसको कैसे बना सकता हूँ, उसको कैसे लिख सकता हूँ। क्योंकि खुद के शब्दों में जब आप लिखोगे ना, तो वो चीज़ बहुत आसान रहती है। आप उसके बारे में जितने मर्जी पेजेस भर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ 5-7 लाइन्स ही लिखनी है लॉन्ग क्वेश्चन में। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बच्चा कुछ ना कुछ लिखता जरूर है उससे मिलता जुलता, जो कि 5 मार्क्स का होता है। दोनों बुक्स हैं अगर, तो 10 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। आप 7 से 8 नंबर मान के चल लीजिए कि हाँ भाई इतना मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपके 25 नंबर हुए, यहाँ से आपके अगर 5 नंबर भी मान लो तो 30 नंबर तो हो गए, ठीक है ना। 30 नंबर आपके यहाँ से हो जाते हैं। और आपको चाहिए कितने, 27 नंबर चाहिए आपको सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए। चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, 27 नंबर आपके आ गए, वहीं पर आप पास हो। आपको कंपार्टमेंट फीस नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद ये उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश से बहुत ज्यादा घबराते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं कि मैम हम तो पास ही नहीं हो सकते, पता नहीं कैसे हम लोग क्या करें, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, तो उनके लिए ये वीडियो है। ये चीज समझ आई। अब वो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन आंसर्स याद करते हैं, अब आप खुद सोचो कि हमारा अगर लेवल, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो ये सोचे कि भाई ये चीजें तो मैं कर लेता हूँ, 30 नंबर तो जैसे मैम ने बता दिए बन जाएंगे। उसके बाद और एक्स्ट्रा मार्क्स कहाँ से बनेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन से बनेंगे। बहुत अच्छी चीज होती है दैट इज कि आपको ना 8 क्वेश्चन जो है वो आते हैं, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब कि आपको चॉइस दी जाती है कि हाँ भाई चॉइस के साथ क्वेश्चन करो। तो जो चैप्टर आपको आता है उससे मिलता जुलता आपको कोई क्वेश्चन पता है, उसका आंसर लिख दो, 30 के बाद ऊपर नंबर उससे बन जाएंगे, ठीक है। मिनिमम एकदम बताए हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपके 30 नंबर के आते हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स में जो जो आते होंगे आपके ऊपर है। आप 10 नंबर अटेंड करते हो, 15 करते हो, 20 करते हो, कितने क्वेश्चन आंसर्स आपको आते हैं वो चीज, ठीक है ना। तो वीडियो ओवरऑल ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ये। आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हो, बहुत ज़्यादा घबराते हो कि मैम इंग्लिश में स्कोर नहीं हो पाता है, इंग्लिश में कैसे पास हों। तो वो स्टूडेंट जो बिल्कुल एकदम 0 लेवल से डरते हैं कि हाँ मैम हम तो पास ही नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट हैं, जो 80 में से 50 प्लस 60 प्लस का टारगेट रखते हैं, तो उनको ये चीज़ तो करनी है। देखो यहाँ से आपके 30-35 नंबर बन जाएंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स पर ध्यान देना है बस, ठीक है। ग्रामर आप बिल्कुल छोड़ ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 नंबर की ग्रामर आती है।
10 नंबर की भी नहीं आती है, आई थिंक 6 या 8 नंबर की आती है। उसके अलावा में ये चीज़ें ग्रामर में करनी है आपको, ये नहीं छोड़नी है। ये कर लोगे ना ओवरऑल पास हो, बहुत ही ज़्यादा आसानी से पास हो सकते हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी ये चीज़ें स्किप नहीं करनी है बस आपको। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स आपके 30 नंबर के 35 नंबर के आपको देखने के लिए मिलते हैं। वो क्वेश्चन आंसर्स में आपको जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं उनको आपको लिख देना है अपनी भाषा में, ठीक है। अब आपको एक लास्ट में बहुत ही अच्छी चीज़ मैं बताने वाली हूँ, जो कि आप बहुत ज़्यादा डरते हो कि मैम हम लोगों को ना अगर क्वेश्चन आंसर हम लिख रहे हैं ना, हमको बना बना के लिखना आता ही नहीं है, हमें उसके बारे में पता होगा लेकिन हम उसको बना नहीं सकते, तो हम बनाएं कैसे। तो ये चीज़ आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा तंग करती है, वो चीज़ें मुझे पता है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी तो करनी ही पड़ेगी, वरना कैसे लिखोगे, इंग्लिश है ना। तो उसके अंदर आपको क्या लिखना है, देखो ओन वर्ड्स के अंदर आपको लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, कन्वर्ट द आंसर। मेरे अंगूठे में थोड़ी सी चोट है तो राइटिंग आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। ओन वर्ड्स के अंदर आपको लिखने के लिए चाहिए कन्वर्ट द आंसर इन नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको करना है कि जो भी आंसर आपके पास है ना, उसको आपको अपनी बोलचाल भाषा में बनाना है। नेटिव लैंग्वेज होता है जो हम तू तड़ाक वाली हमारी भाषा है खुद की, हम जो अपनी मम्मी से भाई बहनों से लगे जाते हैं वो भाषा। जैसे मान लो लेंचो वाला चैप्टर है, लेंचो वाले चैप्टर के अंदर आप उसको अपनी भाषा में कैसे बना सकते हो, खुद की भाषा में उसको आंसर्स को पढ़ो। उसके बाद आप खुद के दिमाग को सुनाओ कि हाँ ऐसे ऐसे था, ये था, उसने ऐसा करा, उसने लेटर लिखा, लेटर भगवान के पास नहीं पहुंचा, पोस्ट मास्टर के पास पहुंचा, पोस्ट मास्टर ने लिया, उसको लगा कि मुझे वो जो ट्रस्ट है वो नहीं तोड़ना चाहिए, तो उसने उसमें पैसे डाले, खुद से गॉड का नाम लिखा और उसको सेंड करा। इस तरीके से आपको खुद से दिमाग से बताना है कि हाँ क्या क्या हुआ था उस आंसर में, वो लिखा। उसके बाद आता है उसको कि कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट इन इंग्लिश। अब सबसे ज्यादा मुश्किल तो मैम यही है, ये तो हमसे होता ही नहीं है, हम ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करें। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। वो जाता है, वो करता है, वो आता है, वो सोता है, नहाता है, पीता है, खाता है, सब कुछ ताती में ही नजर आते हैं आपको, ठीक है। तो उसके अंदर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज होता है। और अगर वहां गया, वो आया, उसने ये खाया, उसने ये पिया, तो वो चीज जो है वो सिंपल पास्ट में यूज होती है। सिंपल पास्ट में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ये दो चीजें जब आपको समझ आ जाएंगी ना, कन्वर्ट करना, तो वो आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट की है, 2-3 वीडियोज अभी हुई हैं, फिलहाल अभी हुई नहीं क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था तो उस वजह से मैं नहीं बना पाई। तो ये चीज आपको कन्वर्ट करना आपको यहाँ से आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जैसे बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि लेंचो गाँव जाता है। अब ये हम खुद के माइंड में हमने नेटिव में बनाई, उसके बाद हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। लेंचो गाँव जाता है, लेंचो गोज टू विलेज, ठीक है। अब यहाँ पर अगली लाइन ये आ जाती है कि उसने एक गाय देखी, कुछ भी हम बना लेते हैं अपनी भाषा में, उसने गाय देखी, ठीक है। अब देखो देखी जो है ना वो सिंपल पास्ट टेंस है, जाता है जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस था, बस यही डिफरेंस आपको समझना है। तात एती आया तो सब्जेक्ट के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट के साथ अगर ही शी इट ये सिंगुलर नाउन है तो आपको वर्ब के साथ एस लगा देना है। अगर यहाँ पर आई यू वी दे कोई प्लूरल नाउन होता तो आपको सिंपल वो लिख देना है, बस इतना सा करना है। फिर उसने गाय देखी, ही, अब देखी आया, देखी क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अब आपको इसके लिए कन्वर्ट ये करना है कि देखी को क्या बोलते हैं, सी की सेकंड फॉर्म क्या है, सो। ये चीज बस अगर आपको आ गई ना तो आप बना बना के लिखने के उस्ताद हो जाओगे, ये चीज गारंटी के साथ लिख लो। ही सॉ अ काउ, देखो बना लिया मैंने, ही सॉ अ काउ। अब यहाँ पर लिखा काउ जो है वो घास खा रही थी। अब भाई खाने को क्या बोलते हैं, ईट कहते हैं। रही थी, रही का मतलब क्या है, रही का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूस टेंस है, कॉन्टिन्यूस के अंदर आईएनजी लगता है और थी आ गया तो वहां पर वॉज वर आईएनजी लगेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा काउ वॉज ईटिंग ग्रास। वैसे ग्रेजिंग लिखना होता है लेकिन हम इजी भाषा में लिख रहे हैं क्योंकि पेपर में ना कोई नहीं देखता कि आपने ग्रामर कितना यूज किया, कितना अच्छे से बनाया, सिर्फ वो सेंस बननी चाहिए, बस नंबर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ना आपको बना बना के लिखने का ट्राई करना है और बन जाता है। बहुत ईजी चीज है, डरा मत करो कि मैम हमसे नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल है। सिर्फ 2 या 3 टेंस सीखने की जरूरत है, सारे के सारे वो झुआ भर कर सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2-3 टेंस सीख लो, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और कॉन्टिन्यूअस, बस, ठीक है। बाकी मैं शॉर्ट्स के थ्रू धीरे धीरे अब लेकर आऊंगी वीडियोज, तो उनको आप देखिएगा, सीखिएगा, ट्राई करिएगा। शॉर्ट्स हैं तो बोरिंग नहीं होगी, एक खत्म हो गई दूसरी देख लो, फिर उसके बाद फर्स्ट दोबारा देख लो, रिकॉल कर लो दिमाग में, ठीक है। दिमाग को रिकॉल करवाते रहो, बताते रहो कि हाँ ये चीज हम कर रहे
रहे हैं। ओके, तो आई होप कि ओवरऑल वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इंग्लिश के लिए ये वीडियो बेस्ट है। आप लोग कोई भी क्लास में हो, चारों क्लासों में से 9, 10, 11, 12 बाकी 7, 8 वाले भी आता सेम ही चीजें हैं। मैं पढ़ा रही हूँ ना, मुझे पता है कि बच्चों को सेम ही चीजें देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो ये चीजें कर लो, पास हो जाओगे। कंपार्टमेंट का चांस बिल्कुल नहीं होगा। तो ये वीडियो जब देख ली तो कंपार्टमेंट बिल्कुल नहीं आएगी, गारंटी के साथ लिख के दे रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो जिसकी कंपार्टमेंट आती है ना, उसने मतलब या तो पढ़ाई नहीं करी, ये चीजें अच्छे से ध्यान ही नहीं दी, या फिर उसने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा। 2 ही चीजें हो सकती हैं बस, ठीक है। तो आपको ओवरऑल वीडियो कैसी लगी और ये चीजें समझ आई जो मैंने बोली, वो चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ओके बच्चा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट मैं हिंदी के लिए वीडियो लेकर आऊंगी, फिर मैथ्स के लिए भी ऐसी लेकर आऊंगी, 10th और 12th के लिए स्पेशली, ठीक है ना, 11th के लिए भी, कि क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो और कोई टॉपिक जो आपके दिमाग में हो, यू कैन डू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।